अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्या आपको ब्रांड न्यू कंसोल्स लेने चाहिए या यूज कंसोल्स लेने चाहिए, तो इसी की तरह हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको PS5, Xbox Series X या S लेना चाहिए या फिर PS4 या Xbox One लेना चाहिए। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपने वो लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका कार्ड आपको आई बटन के ऊपर शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम प्रीवियस जन के कंसोल मतलब कि PS4 और Xbox One की प्राइसेस की बात करते हैं। तो PS4 की हम अगर वो पिछले वाली प्राइस को हम लगा के चलते हैं अभी फिलहाल, तो 500 GB आपको 65,000 का मिल जाएगा और 6870 तक का आपको 1 TB PS4 स्लिम मिल जाएगा। और PS4 Pro आपको अभी फिलहाल, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट वीडियो में, कि PS4 Pro की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है क्योंकि जिस फैक्ट्री में PS4 Pro मैन्युफैक्चर होते थे अभी उस फैक्ट्री में PS5 मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इसलिए न्यू मिलना मुश्किल है और वजह से प्राइसेस थोड़ी और हाई हो गई हैं। तो 90,000 के करीब आपको PS4 Pro मिलेगा और Xbox One X जो है वो आपको 80,000 के करीब 80,000 का ही मिलेगा शायद। और Xbox One S जो है वो आपको वही 65 या 60 तक का आपको शायद मिलेगा। तो ये तो हो गई प्रीवियस जन की कंसोल्स की प्राइसेस। और Xbox One Fat की मुझे प्राइस नहीं पता और PS4 Fat वैसे ही न्यू मिलते नहीं है, तो यूज में मिलते हैं वो। तो ये हो गए इनके ब्रांड न्यू की प्राइस। और यूज की प्राइस की बात करें तो Xbox One Fat वाला आपको 25 तक का मेरे ख्याल से या 28 तक का शायद मिलेगा। और Xbox One S जो है वो आपको 30,000 तक का मिलेगा। Xbox One X जो है वो आपको 45 तक का शायद मिले। और वही PS4 की हम बात करें तो PS4 Fat आपको 34 तक का मिलेगा शायद। और PS4 Slim 500 GB आपको 38,000 तक का और 40,000 तक का और 1 TB आपको 40,000 तक का मिलेगा। और PS4 Pro आपको मिलेगा तकरीबन 55 तक का। सही स्लाइटली यूज कंडीशन की बात करें 10 out of 10 कंडीशन में ये होते हैं, उन प्राइस की बात बता रहा हूँ फिलहाल कि इस प्राइस में आपको 10 out of 10 कंडीशन में आपको ये कंसोल मिलेंगे। तो ये होगा प्रीवियस जन की कंसोल की प्राइसेस। अब बात करें जो करंट जन जो है PS5, Xbox Series X और S, तो PS5 का तो जैसे कि पता ही कि 1.5 लाख या 1.60 तक का आपको PS5 मिलेगा। और Xbox Series X का मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन हम 130 तक का या 125 तक का उसे लेकर चलते हैं अभी फिलहाल वीडियो के लिए। तो 130 तक का Xbox Series X मिलेगा आपको और 80 या 75,000 का आपको Xbox Series S मिलेगा। तो ये प्राइसेस अभी आपको मैं बता दी कि ये हो सकते हैं प्राइसेस। अभी करंटली मुझे प्राइसेस नहीं पता कि मैं मार्केट नहीं गया अब तक, तो करंट प्राइसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब जाऊँगा वो पता लगेगा और वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये अभी फिलहाल हम इस वीडियो के लिए हम ये प्राइसेस लेकर चलते हैं कि ये प्राइसेस आप समझ लो। तो अब आप प्राइसेस का डिफरेंस देखो। PS4 के $500 में आपको Xbox Series X और PS5 मिलने वाले थे, लेकिन जो हालात है इस वजह से इनकी प्राइसेस हाई हो गई है। तो इनकी प्राइसेस मैक्सिमम जो होनी थी ना, मैक्सिमम जो पाकिस्तान में होनी थी वो तकरीबन 1 लाख तक की होनी थी इन दोनों कंसोल्स की, Xbox Series X की भी और PS5 की भी। लेकिन अब Xbox Series X तो 130 तक का और तकरीबन 50-60 हज़ार इतने तो इनकी प्राइसेस हाई हो गई इन कंसोल्स की। अगर आप देखो PS5 की बात बता रहा हूँ और वही Xbox Series X की तो वही 30,000 और 40,000 ऐसे लगा के आप चल लोगे, इतनी हाई इनकी प्राइसेस हो गई हैं ओरिजिनल प्राइस है अपनी। और जो हमारे पिछले कंसोल्स हैं उनकी प्राइसेस भी हाई हैं। तो ये प्राइसेस वाली ये बात हो गई कि प्राइसेस कितनी ज़्यादा हाई हो गई हैं। तो ये तो हो गई प्राइसेस की बात। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको करंट जेन कंसोल्स लेनी चाहिए या फिर प्रीवियस जेन कंसोल्स। तो जैसे कि करंट जेन कंसोल्स में आपको 8K रेजोल्यूशन,
हाई एंड ग्राफिक्स और लोडिंग स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, और स्पीड बहुत ज़्यादा इनहैंस जैसे हो गई है लोडिंग स्क्रीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नहीं देखने को मिलती है आपको बिल्कुल भी। और एडेप्टेड ट्रिगर्स हैं PS5 में जैसे कि, और ऐसी और भी जैसे बहुत बातें, जैसे अब कुछ तो एक्सक्लूसिव होंगे, कंसोल से एक्सक्लूसिव होंगे, जैसे कुछ तो PS5 नहीं आएंगे, कुछ Xbox सीरीज एक्स या PC नहीं आएंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें जो प्रीवियस जेन से थोड़ी अच्छी हैं। और ऐसी फिर अब बात करें कि लेकिन मेन बात जो आती है ना वो प्राइस की होती है। अब प्राइस आप देखो तो $500 के कंसोल्स आपको 1.60 इतने के मिल रहे हैं, 1,60,000 के और 1.5 लाख के। तो और फिर वही फिर आप 60-70,000 50,000 ज़्यादा दे रहे हो एक कंसोल्स के, जो इनकी प्राइसेस बनती नहीं है। तो आप प्राइसेस आप देखो तो प्राइसेस को भी साइड पे रखते हो, सही है। अब देखो आपने कंसोल ले ली, सही है, लेकिन आपके पास LCD है फुल HD वाली, तो अब रेजोल्यूशन का आप खुद देखोगे, आप फिर रेजोल्यूशन वैसे ही ड्रॉप होंगे, फिर आप बोलोगे मज़ा नहीं आ रहा। और अभी आपको कोई प्लान भी नहीं है इतनी जल्दी कि आप 4K LCD लो, तो फ़ायदा क्या हुआ। आप खुद देखो, आप 1.5 लाख का जो उसकी मेन ओरिजिनल प्राइस है भी नहीं, आप उतने पैसे दे के आप एक कंसोल ले रहे हो और ऊपर से आपके पास 4K LED भी नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ। और आपका इतना कोई जल्दी इरादा भी नहीं है 4K LED लेने का, तो आपको देखोगे फ़ायदा क्या हुआ। आप फिर खुद ही बोलोगे यार मज़ा नहीं आ रहा, कंसोल इतना महंगा ले लिया लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा, वो रेजोल्यूशन जो मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं रही, वो ग्राफिक मुझे नहीं दिख रहे, तो आप खुद ये बोलोगे। तो ये फिर बातें आ जाती हैं सामने कि वो फिर मज़ा आपको बोलोगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है खेलने में, तो ये बातें अब आपके सामने आ जाती हैं। अब चल तो PS5 Xbox सीरीज एक्स किसी भी LCD में जाएंगी, जिस LCD में HDMI लगेगी उस LCD में ये दोनों कंसोल चल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आएगी रेजोल्यूशन, कि अगर आपको रेजोल्यूशन ही अच्छी नहीं मिलेगी फिर फ़ायदा क्या हुआ ये कंसोल्स लेने का, जब आप उसकी पूरी पावर ही यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर आपको मिनिमम भी जो LCD चाहिए होगी ना इन कंसोल्स की, वो 4K LCD होगी, क्योंकि फिर आप जो उनकी पावर होगी जिसके लिए वो बने, वो अपनी फुल पावर पे तो नहीं चलेंगे, ये 8 की कंसोल्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी और अच्छे से आपको डिटेलिंग मिलेगी, रे ट्रेसिंग वगैरह सब आपको अच्छे से मिलेगी अगर आपके पास 4K LCD होगी। तो अब आपने PS5 ले लिया एग्जांपल और 1.5 लाख का ले लिया, और LCD आपको कोई इरादा भी नहीं है कि आप इतनी जल्दी 4K LCD लो। वही मैंने आपको बताया कि फ़ायदा क्या हुआ आपका वो कंसोल लेने का। और ये अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप थोड़ा वेट कर लो, तो अगर 1 साल वेट कर लो, सही है, वही इसकी प्राइसेस अगर इंशाल्लाह 1 साल में अगर लाख तक भी पहुंच गई 1 साल के अंदर, तो फिर आपको खुद देखो कि आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, और आपके तकरीबन 50,000 या 60,000 तो बच जाएंगे अगर अभी आप लोगे तो। आप खुद, मैं एग्जांपल अभी देने वाला था कि आप एग्जांपल देखो कि जब ब्रांड न्यू आया था, जब लॉन्च हुआ था, तब 2.5 लाख का ये बिका है, 2.5 लाख का ये कंसोल PS5। Xbox सीरीज एक्स भी मेरे ख्याल से इतने का शायद था या कम था मेरे ख्याल से। तो अभी तो एग्जांपल के तौर पे जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्राइस थी ये PS5 की थी, तो PS5 2.5 लाख का बिकाया था उसका। अगर और लोगों में सबर नाम की तो मैंने देखा चीज़ नहीं थी, वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे कि भाई थोड़ा वेट कर ले, बस उन्हें चाहिए था ये कंसोल। तो अब देखो, अब वही लोग और हफ्ता-1.5 हफ्ता वेट कर लेते, हफ्ता-1.5 हफ्ता वेट कर लेते तो कितना उन्हें फ़ायदा हो जाता, लाख से नीचे का उन्हें फिर मिल जाता, 2 लाख से नीचे का उन्हें मिल जाता यही कंसोल जो 2.5 लाख का उन्होंने खरीदा है। आप खुद देखो प्राइसेस कितने ज़्यादा इनके जल्दी ड्रॉप हुए थे। अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन शुरू में अगर वही लोग वेट कर लेते तो उन्हें कितना फ़ायदा हो जाता, 60-70 हज़ार का शायद फ़ायदा हो जाता उन्हें। तो लेकिन वेट नहीं किया और फिर 2.5 लाख का उन्होंने ले लिया। लेकिन अगर आप वेट कर लो, 1 साल वेट कर लो थोड़ा और, 1-1.5 साल, क्योंकि मुझे पता है वेट तो बहुत मुश्किल से होगा जिनके पास कोई कंसोल नहीं, PS4 नहीं है या PS4 है या PS5 उन्हें खरीदना है, परचेज करना है, तो लेकिन उनके पास वेट मुश्किल से होगा कि मैं भी बहुत मुश्किल से वेट कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हाँ वेट करना मुश्किल होता है, लेकिन वेट
सब्र का फल मीठा होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा वेट कर लो, साल वेट कर लो, और प्राइसेस एग्जांपल के तौर पर 1,10,000 तक भी आ जाती है, तो आपको देखो कि 40,000 का तो आपको फायदा हो गया ना। 40,000 आपके बच गए अगर आप तो वेट कर लेते थोड़ा। और उस वक्त अगर आपके 4K LED भी आ गई तो और क्या चाहिए फिर। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वेट कर सकते हो तो 1 साल तो वेट कर लो आप इन कंसोल्स के लिए, PS4, PS5 और Xbox Series X के लिए। और मैं आपको एक जैसे अब PS4 की अब मैं बात करूँ, PS4 Xbox One की, तो ये कंसोल्स भी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी कहीं नहीं गए। अभी भी 4-5 साल तक इन पर गेम्स आते रहेंगे और इन डेवलपमेंट में गेम्स हैं। 25 गेम्स अभी हैं PS4 के लिए जो अभी आएंगे। Xbox One पे भी अभी काफी गेम्स हैं जो अभी आएंगे, क्योंकि ये पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि इस पर भी Xbox One पर भी Xbox Series X के साथ साथ गेम्स आते रहेंगे। बस कुछ गेम्स होंगे जो कंसोल एक्सक्लूसिव होंगे। और अभी फिलहाल हम सबसे बड़ी एग्जांपल जो गॉड ऑफ रैग्नारोक है, तो काफी लोग उसको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन वो अब PS4 पर भी आएगा, क्योंकि कंफर्म हो गया है कि PS4 पर भी एक गॉड ऑफ रैग्नारोक आएगा। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस तो ऑलरेडी आ चुका है। और ऐसी बहुत से बड़े टाइटल्स जो हैं वो PS4 पर भी आएंगे, PS5 पर भी आएंगे। बस कुछ 2-3 मेरे ख्याल से जो होंगे जो कंसोल एक्सक्लूसिव होंगे। अब गौतम नाइट जो है वो DC वार्नर ब्रॉस का गेम है DC का, तो वो तो PS4 है, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 इन सब पर ही आएगा ये गेम। तो गौतम नाइट बहुत बड़ा गेम है, तो ये भी अब इन कंसोल्स पर आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कंसोल्स भी अभी कहीं नहीं गए, अब 10-15 साल तक ये भी खींचेंगे आराम से। जैसे PS3 और Xbox 360 अभी तक चल रहे हैं, तो ये भी चलेंगे आराम से। तो कोई वो नहीं है, 4-5 साल तक अभी भी इन पर गेम्स आएंगे। अगर आप अभी ले भी लो 2021 में या 2022 में भी ले लो तो कोई मसला नहीं है, अपने बजट के हिसाब से लो। क्योंकि बजट अब आप देखो, अगर आप आराम से अगर अफोर्ड कर सकते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1.5 लाख का ना लो PS5। अगर आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, Xbox Series X आराम से अफोर्ड कर सकते हो, उसके गेम आराम से अफोर्ड कर सकते हो। गेम्स का ये है कि आप प्रीवियस जेन की जो गेम्स थी, या PS4 की कोई भी CD उठाएं, Xbox One की कोई भी CD उठाएं, तो आप वो डायरेक्टली बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के साथ आप इन कंसोल्स पर भी आप चला सकते हो PS5 और Xbox Series X में प्रीवियस जेन की सीरीज जो है। तो गेम्स का कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो ना ये कंसोल, तभी लो 1.5 लाख के एक चीज के, तब आप जाके लो। लेकिन अगर आराम से अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता इतने महंगे कंसोल, तो मैं कहूँगा कि आप वेट कर लो फिर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको कोई बाहर कोई रिश्तेदार रहता है, तो अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो आप उनके हाथ मंगवा सकते हो, या उन्हें बोल सकते हो कि भिजवा दो, तो आपको तकरीबन लाख तक का तो कंसोल मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। लाख से कम का भी शायद मिल सकता है, लाख तक का आप प्लान बनाओ कि लाख तक का आपको कंसोल आराम से मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दें कि PS4 भी अभी आप आराम से अभी आप ले सकते हो 2022, 2023 इतने तब तक आप ले सकते हो। 10-12 साल जैसे कि ये कंसोल्स भी आराम से अभी लेंगे, तो कोई इतना वो मसला नहीं है, आप ये कंसोल्स भी ले सकते हो। और इन कंसोल्स में ये है कि अभी क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन PS5 में भी अभी जेल ब्रेक आने में तकरीबन 1.5-2 साल तो लगेंगे। और इन करंट जेन में ये होता है, जो ब्रांड न्यू अभी लेटर जो कंसोल्स आते हैं, तो इनमें ये अभी होता है कि जैसे कि अभी कुछ प्रॉब्लम आई भी हैं, प्रॉब्लम्स आई भी हैं PS5 और Xbox Series X का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन PS5 का मैं सुना है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें। तो जो बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी कंसोल्स आते हैं ना, जो लॉन्च होते हैं ब्रांड न्यू, तो उनमें तो फिलहाल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए उनका वेट अगर हम 1.5 साल तक करें तो तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए 1.5 साल वेट करने का ये भी फायदा होता है। जैसे कि अब मैंने सुना है कि एडाप्टर ट्रिगर्स में भी कोई मसले वगैरह आए थे, तो उसका भी अगर वेट करो तो 1.5 साल तक वो मसला भी सॉल्व हो जाएगा, और भी कुछ मसले वगैरह होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब प्रीवियस जेन में आपको ये देखने को मिलता है कि PS4 की बात कर रहा हूँ मैं, कि Xbox One में जेल ब्रेक वगैरह, जेटाई वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन आपको यूज में मिल जाते हैं ये कंसोल, इनके गेम्स आपको यूज में मिल जाते हैं।
PS4 की गेम्स आपको आराम से यूज में मिल जाएंगे। PS4 यूज में आपको सस्ते मिल जाते हैं। और जेल ब्रेक, जैसे कि मैं बताया कि लेटेस्ट अभी लास्ट जेल ब्रेक है, उसमें जो ये तकरीबन पिछले 3-4 महीनों में ये गेम आए, इन्हें छोड़कर उससे पिछले 2020 तक जो गेम्स आए लास्ट तक 2020 के, तो वो गेम्स आप खेल सकते हैं। गोस्ट ऑफ त्सुशिमा आपको जेल ब्रेक में मिल जाता है और लेटेस्ट जो गेम्स है वो सब आपको जेल ब्रेक में मिल जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा मैं आपको कहूँगा, लेकिन कहना नहीं चाहिए जेल ब्रेक का इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक फ़ायदा है प्रीवियस जन का अभी अगर आप लो तो, क्योंकि आपको लेटेस्ट गेम्स मिल जाएंगे। बस ये रेजिडेंट इवल 8 और जो अभी अपकमिंग गेम्स होंगे ये आपको अभी फिलहाल ये लास्ट जेल ब्रेक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फ्यूचर में जेल ब्रेक आएंगे उनमें तो फिलहाल मिलेंगे। जैसे कि 8 पॉइंट कुछ अब जेल ब्रेक शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट आएगा, तो उसमें आपको रेजिडेंट इवल 8 भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो मेरे ख्याल से गेम आया मुझे याद नहीं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस जन का भी आपको फिलहाल ये फायदा है और सस्ते भी हैं यूज में, और यूज में मिल जाते हैं आपको एक कंदोस। और PS5 का मैंने आपको PS5 सीरीज का मैंने आपको बताया कि अगर आप बाहर आपका कोई रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है और अगर वो भेज सकता है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से कुछ, तो उनके आ जाओ तो मोबाइल, अगर वो यहाँ पे भेज सकते हैं तो उन्हें बोल दो कि भेज दें। तो अगर आपको अभी लेना है करंट दिन का तो ऐसे आप कर लो। अगर आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो तो 1.5 लाख यहीं पे 1.5 लाख का या 160 का आप ले सकते हो आराम से। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर है, ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए, आपको जो सही लगे आप वो करो। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मुझसे कोई पॉइंट वगैरह मिस हो गए तो उसके लिए माजरत, और आप कमेंट में खुद अपने पॉइंट शेयर कर सकते हो, सही है, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं, ताकि मैं खुद सीख के और अच्छा कर सकूँ नेक्स्ट टाइम। और जैसे कि अभी जैसे मैंने इस वीडियो में ये डिस्कस किया आप लोगों से कि आपको करंट जेन कंसोल्स लेने चाहिए या प्रीवियस जेन कंसोल्स, तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसपे ये होगा कि आपको PS5 लेना चाहिए या Xbox Series X लेना चाहिए। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमें वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी सवाल वगैरह हो, आपका कोई किसी चीज़ से रिलेटेड, गेम्स वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।